एक शेर सुनने के इश्क़ नबी में आए तो किस्मत बदल गई, दुनिया के तख्तो ताज की चाहत बदल गई। महबूब रब से मांगने जन्नत गया था मैंने मदीना देखा तो नीयत बदल गई। महबूब रब से मांगने जन्नत गया था महबूब रब से मांगने जन्नत गया था मैंने मदीना देखा तो नीयत बदल गई। मैंने मदीना देखा तो नीयत बदल गई। वक्त बहुत तेज़ी के साथ अपनी रफ्तार पकड़े हुए है। मैं चाहता ये हूँ बिना किसी तमहीद के एक अजीम मेहमान से मुलाकात कर ले। बड़े अदब के साथ गुजारिश करूँ हज़रत अल्लामा मुफ्ती मारूफ साहब क़िबला की बारगाह में कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने बेहतरीन खिताब से हम समाइन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। बस इस्तक़बाल कर लें, दोनों हाथों को उठा लें, फ़ज़ा में लहरा लें और नारे का जवाब दे दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक तुम्हारे पास नूर आ गया और रोशन किताब। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस गली की चमक और धमक, आपके चेहरों की खुशियाँ, विलादत मुस्तफ़ा का जिक्र ये बता रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हुजूर को आए हुए 1400 साल का अरसा नहीं, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई कल ही गुजर के गया हो। ज़मीन से आसमां, आसमां से लामकां तक है। ज़मीन से आसमां, आसमां से लामकां तक है। कहाँ खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। इतना जिक्र होते हुए, इतना चर्चा होते हुए, इतने नगमे होते हुए, इतनी तकरीरें होते हुए, इतनी नाते होते हुए हमने किसी की नहीं सुनी जितनी अपने नबी की सुनी है। आला हजरत फरमाते हैं, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस कायनात के अंदर तशरीफ लाए नूर बनकर के। क्या बनकर? नूर बनकर के तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के तज़किरे तो आपकी आमद से पहले ही हो चुके थे। आपकी आमद से पहले नूरे मुहम्मदी को सजदा कराया जा चुका था। हम सब सुनते हैं, सब जानते हैं। सबसे पहले इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। लेकिन मुसलमानों, हम ये भी जानते हैं, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। कोई कहता है आदम को सजदा इसलिए कराया था कि सारे फरिश्तों में वो अफजल व आला थे। कोई कहता है नहीं नहीं, इसलिए सजदा कराया था कि वो इंसानियत की बुनियाद रखने वाले थे। कहता है नहीं नहीं, कोई कहता है इसलिए सजदा कराया था वो नाइबे खुदा बनकर के इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। कोई कहता है नहीं नहीं, ये भी वजह नहीं थी। लेकिन मैं ये कहता हूँ मुसलमानों, मैं ये कहता हूँ, फखरुद्दीन, अल्लामा फखरुद्दीन की ज़बानी सुनो। तफसीर कबीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 215 पर तहरीर फरमाते हैं कि हजरत आदम को जो सजदा कराया गया था वो कोई और वजह नहीं थी, बल्कि उनकी पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा था। उनकी पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा था। हजरत जिब्रील सारे फरिश्तों को हुक्म दिया, उस जुदूल आदम, आदम को सजदा करो। सारे लोग, सारे फरिश्ते सजदा करने के बारे में सोचने लगे। जिब्रील सोचने लगे आखिर सजदा क्यों कराया जा रहा है, इसकी वजह क्या है, इसकी हिकमत में, इसमें हिकमत क्या है, क्यों सजदा कराया जा रहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम के जिस्म को देखना शुरू किया। कदमों की तरफ देखा, कुछ नजर नहीं आया। पिंडलियों की तरफ देखा, कुछ नजर नहीं आया। नाफ की तरफ देखा, कुछ नजर नहीं आया। सीने की तरफ देखा, कुछ नजर नहीं आया। चेहरे अनवर की तरफ देखा तो पेशानी में नूरे मुस्तफा नजर आया। आदम समझ गए सजदा कराने की कोई और वजह नहीं है, यही वजह है। सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती जलील साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
बरादरान इस्लाम, ख़तीब एज़ी वक़ार हज़रतुल्लाह मुफ्ती जली साहिब क़िबला स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं और इनका बेहतरीन ख़िताब सुनना है। मैं ये कहता हूँ जब आप इनका ख़िताब सुनेंगे तो मेरा ये विजदान कहता है कि कोई भी शख्स मजलिस से उठ कर के नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। हज़रत ऐसा बयान करते हैं। बस मैं अपनी तकरीर ख़त्म करने वाला हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों कराया? उनकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा था, नूर मुस्तफ़ा था तो आदम ने सजदा किया, इसलिए कि आदम समझ गए कि सजदा कराने की कोई और वजह नहीं है, यही वजह है, यही वजह है, यही वजह है जो सजदा कराया जा रहा है। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, तेरे आगे खाक पर झुकता है माथा नूर का, तेरे आगे खाक पर झुकता है माथा नूर का, नूर ने पाया तेरे सजदे से माथा नूर का। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था, वो नूर जिसकी वजह से सारी कायनात रोशन है, वो नूर जिसकी वजह से सारी कायनात चमक रही है, वो नूर जिसकी वजह से सारी कायनात मुज़य्यन है। लेकिन मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का जिक्र हम नहीं कर सकते, हम अपनी ज़बान से बयान नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह जगह कुरान में इरशाद फरमाया है। कहीं अल्लाह इरशाद फरमाता है वद्दुहा, चाश्त की कसम। हम सब जानते हैं चाश्त का वक्त वो होता है जब सूरज निकलना शुरू होता है, सूरज जब चमकने लगता है उसकी रोशनी सारी कायनात पर फैल जाती है। इसलिए लोगों, अल्लाह कसम उठा रहा है, वद्दुहा, चाश्त की कसम। ऐसी मेरे महबूब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो जैसे सूरज सारी कायनात पर अपनी रोशनी फेंकता है, बखेरता है, ऐसे ही मेरा महबूब इस दुनिया में तशरीफ लाया तो सारी कायनात में रोशनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद मारूफ साहब मंजरी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, क्या बात है भाई, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ महबूब, मुझे इस शहर मक्का की कसम जिसमें कि आप जलवा फरमा हैं। ऐ महबूब, मुझे इस शहर मक्का की कसम। ऐ मुसलमानों, गौर करो अपनी समातों को, अपनी समातों को मेरी तरफ करो। ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम उठा रहा है काहे की? शहर मक्का की, शहर मक्का की। जिस शहर मक्का में अल्लाह के रसूल पैदा हुए, उन गलियों में आप चलते थे, आपके कदम मुबारक उस जमीन पर पड़े। ऐ लोगों, जिस जमीन पर कदम मुबारक अल्लाह के रसूल के पड़े, जिन गलियों में अल्लाह के रसूल चले, जिन गलियों में आपने सफर किया, उसी जगह की कसम उठा रहा है अल्लाह तबारक व तआला। जब उस जगह की अल्लाह कसम उठा रहा है तो ऐ लोगों, मेरे मुस्तफा के नूर के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा हम नहीं जान सकते। और अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ महबूब, जो कंकरी आपने फेंकी, आपने नहीं बल्कि वो अल्लाह ने फेंकी। ऐ लोगों, जिसके फेल को, जिसके काम को, जिसके फेल को, जिसके अमल को अल्लाह तबारक व तआला अपना अमल बता रहा हो, अपना फेल बता रहा हो, तो उस मुस्तफा के नूर का आलम क्या होगा। और अल्लाह इरशाद फरमाता है, फौहा इला अब्दिही मा औहा। हमने अपने बंदे को जो वही की जो की। ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को क्या कहा? अपना बंदा कहा। बाकी हमको क्या कहा? बंदो। बंदों पर अल्लाह मेहरबान है, सबको मुतलकन बंदा कहा। लेकिन जब बारी आए मेरे मुस्तफा की तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरा बंदा। ऐ लोगों, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको अपना खास बंदा फरमा दे तो उसके हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। ये मेरे रसूल पाक की शान है, हम बयां नहीं कर सकते अपनी ज़बान से। वो नूर है, वो हुस्न है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। ऐ लोग, हम सब जानते हैं कि सारी दुनिया के दरख्त के कलम बना दिए जाएं, सारे दरियाओं समंदरों के पानी की रोशनी बना दी जाए, इस ज़मीन और आसमान का एक कागज़ का पन्ना बना दिया जाए, सारे जिन और इंसान सारे मेहनत करके मेरे नबी के नूर की तारीफ लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो
कलम टूट सकते हैं, वो नील वो रोशनी खुश्क हो सकती है, जिन हलाक हो सकते हैं, इंसान हलाक हो सकते हैं, लेकिन मेरे नबी के नूर की तारीफ नहीं कर सकते। वो नूर है मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। एक सहाबी रसूल है हजरत जाबिर इब्ने समूरा। कौन है? हजरत जाबिर इब्ने समूरा। वो फरमाते हैं मैं एक मर्तबा अल्लाह के रसूल से मुलाकात के लिए गया। क्या? अल्लाह के रसूल से मुलाकात के लिए। दिन कौन सा था? वो रात थी चांदनी 14वीं की रात थी, चांद चमक रहा था। हजरत जाबिर फरमाते हैं अल्लाह के रसूल एक सब्ज रंग के लिबास में बैठे हुए थे, चांदनी का और 14वीं का चांद निकल रहा था, लेकिन फरमाते हैं कभी मैं रसूल के चेहरे को देखता, कभी चांद की तरफ देखता, बार बार ये सिलसिला चलता रहा। काफी देर तक मैं ये सोचता रहा आखिर चांद खूबसूरत है या खुदा का मुस्तफा खूबसूरत है, ये बार बार मैं देखता रहा, सिलसिला चलता रहा। फरमाते हैं बार बार तज्जिया करने के बाद बिलाखिर नतीजा ये निकला कि लोगों मुस्तफा का नूर ही दिलरुबा और हसीनो जमील है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लोगों ये मुस्तफा का नूर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को वो नूर दिया है। अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से फरमाए हैं। कितने हिस्से? 100 हिस्से फरमाए हैं। 100 हिस्सों में से 99 हिस्से मुस्तफा को दिए। सुभान अल्लाह। 99 हिस्से मुस्तफा को दिए हैं। एक हिस्से में सारी कायनात बटी हुई है, एक हिस्से में सारी कायनात ही नहीं बल्कि उसके भी 2 हिस्से किए हैं। आधा हिस्सा यूसुफ को दिया और आधे हिस्से में सारी कायनात बटी हुई है। क्या बात है लोगों, ये मेरे रसूल पाक का नूर है, वो हुस्न है। मिस्र के अंदर तो लोगों ने यूसुफ को देख करके पोरवे कटाए थे, लेकिन मक्के में अल्लाह के रसूल को बिना देखे पूरे कट गए। ऐ मुसलमानों, ये रसूल पाक की शान है। अल्लाह के रसूल की शान हमसे बयां नहीं हो सकती। बस इतना कहूंगा कि इस दुनिया के अंदर जो भी चमका है मेरे नबी के नूर से चमका है। हजरत आदम की पेशानी मेरे नबी के नूर से चमकी, हजरत इब्राहीम की खुल्लत मेरे नबी के नूर से चमकी, हजरत इस्माइल की कुर्बानियत मेरे नबी के नूर से चमकी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कलाम मेरे नबी के नूर से चमका, हजरत ईसा का कमाल मेरे नबी के नूर से चमका, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत मेरे नबी के नूर से चमकी, उमर फारूक आजम की अदालत मेरे नबी के नूर से चमकी, उस्मान गनी की सखावत मेरे नबी के नूर से चमकी, अली शेर खुदा हैदर कर्रार की शुजाअत मेरे नबी के नूर से चमकी, हजरत इमाम हुसैन की शहादत मेरे नबी के नूर से चमकी, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की इमामत मेरे नबी के नूर से चमकी, ये गौसे आजम की करामत मेरे नबी के नूर से चमकी, आला हजरत की मुजद्दिदियत मेरे नबी के नूर से चमकी। ऐ लोगों, जब से मेरे नबी इस कायनात में तशरीफ फरमा हुए हैं उस वक्त से लेकर के कयामत तक जितने चमकेंगे मेरे नबी के नूर से चमकेंगे। इसलिए आशिक मुस्तफा प्यारे रजा अच्छे रजा इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लाह के रसूल की शान हमसे बयां नहीं हो सकती, हमसे बयां नहीं हो सकती। ये चंद मुख्तसर बातें थी जो आप तक पहुंचा दी। मेरे बाद आपको बेहतरीन खिताब सुनना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है बोलने में जो भी गलती हो गई हो अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।